चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ना। क्या लिखा, लेट एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है बच्चों, और ये क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कि दिस डिफाइन है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ये क्या है, फ्रैक्शनल फंक्शन है बच्चों, ठीक है ना। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या है, GIF है, और ये क्या है बच्चों, दिस इज फ्रैक्शनल फंक्शन FF, ठीक है। और ये दिए व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये फंक्शन दिया होगा कि डब्बा ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो मुझे क्या निकालना बच्चों, ये क्या दिया, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और ये कंटिन्यूअस कहाँ है, एक्स इक्वल टू 0 पे। तो चलिए हम लोग ऐसे ही करते हैं, कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होता है बच्चों तो क्या होता है, यदि कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू, ए फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। तो चलिए RHL LHL कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ से, है ना। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बच्चों, है ना। तो पहले हम लोग RHL का, तो फोर कंटिन्यूअस के लिए क्या है, फोर कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा बच्चों, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन या फाइनाइट वैल्यू, क्लियर है। तो चलिए LHL के लिए देखते हैं हम लोग पहले। तो LHL के लिए देखेंगे तो LHL कहाँ देखेंगे बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मुझे चेक कहाँ करना है, 0 पे करना है ना। तो LHL 0 के पहले तो 0 नेगेटिव है ना, तो 0 नेगेटिव कितना आ गया देखिए, 0 नेगेटिव यदि पुट करेंगे तो डब्बा ऑफ 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 से जस्ट पहले, 0 से जस्ट पहले का डब्बा -1, तो ये कितना हो गया, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ बच्चों, दिस इज -1 फिर प्लस, अच्छा मैं पहले इसको डिफाइन कर लेता हूँ। अच्छा देखिए प्लस इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है x माइनस डब्बा ऑफ x, यस और नो, ठीक है। फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन इक्वल टू x प्लस डब्बा ऑफ x, फंक्शन में पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, वहाँ जाकर देख लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज इट इज रहने देते हैं बच्चों, है ना, इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये रहने दो अभी। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं ना, अब x टेंड्स 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव क्या देगा ये, दिस इज -1 प्लस x, ये भी क्या देगा -1, तो माइनस एंड -1, दिस इज +1, ये आ गया, है ना। और लिमिट क्या है बच्चों, 0 नेगेटिव, यहाँ 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करेंगे तो -1 +1, दिस इज 0, ठीक है। तो 0 नेगेटिव पे वैल्यू क्या दे रहे हो बच्चों, 0। अब हम लोग तो हो गया बस, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू फंक्शन, LHL इक्वल टू वैल्यू फंक्शन कर देते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, x इक्वल टू 0 फंक्शन क्या था, लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 0, मतलब RHL निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया बच्चों, लैम्डा की वैल्यू 0 आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, ये क्या बोला है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 4 0 to 3 के बीच में। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपका एक रेंज दिया हुआ है ना, मतलब 0 से इंटरवल दिया है कि 0 से 3 के बीच में हमको साइन x के बारे में मुझे बताना है कि वो कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ डिसकंटिन्यूस है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं बच्चों। देखिए तो क्या है मेरे पास, f ऑफ x इक्वल टू दिस इज सिग्नम ऑफ, इसका फैक्टर लिख देते हैं हम लोग, इसका फैक्टर होगा बच्चों x-1 एंड दिस इज x-2, क्लियर है। अब देखो फंक्शन, ये फंक्शन हम लोग को मालूम है ना सिग्नम के बारे में, सिग्नम के बारे में हम लोग को अच्छी तरह मालूम है कि क्या सिग्नम पॉजिटिव के लिए 1 देता है, नेगेटिव के लिए -1 देता है बच्चों, और 0 पे क्या देता है, 0 पे। हम लोग को सिग्नम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, सिग्नम ऑफ x, ये 1 कब देगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये 0 कब देगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, और ये क्या है, व्हेन x इज लेस देन 0, 0 पे क्या -1 देगा, ठीक है। जब अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो 1 देगा, जब अंदर की वैल्यू नेगेटिव होगा तो -1 देगा, और जब वो 0 होगा तो बच्चों क्या देगा, बच्चों 0 देगा, क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ पे भी वैसे देख लेते हैं हम लोग। आप देखिए बच्चों, इसका फैक्टर क्या है, x-1 इंटू x-2, तो इसके रूट्स क्या हो गए, 1 and 2। तो देखो मतलब रीजन क्या आ रहा है, देखो रीजन मैं इसको ग्राफ से ही बता दूंगा बच्चों, है ना। पहले इससे देख लीजिए आप, ये 1 और 2 है ना, 1 और 2 आया बच्चों, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक देखना था मुझे, 0 से 3, तो इधर कहीं 0 होगा, रीजन कितना आ रहा है वो देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कितने रीजन हो रहे हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और एट पॉइंट 1 पे भी देखेंगे, एट पॉइंट 2 पे भी देखेंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे कितने रीजन डिफाइन है देखिए, 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, और एक पॉइंट ये डिफाइन होगा 1 पे और 2 पे। 1 और 2 कहाँ लाई करेगा, है ना, अंदर ही लाई करेगा, 0 से 3 के बीच में, क्लियर है ना। तो वहाँ पे हम सिग्नम को डिफाइन करेंगे। चलिए हम डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, है ना, सिग्नम को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। देखिए
तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं सिग्नम को, क्लियर है। देखिए तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जब ये 0 से 1 हो, जब एक्स क्या हो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, तो ये रीजन में क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए ये 1 एंड 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 से पहले क्या देगा बच्चों, ये पॉजिटिव, 1 और 2 के बीच में क्या देगा नेगेटिव, और 2 के बाद क्या देगा, दिस इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दिया, ये वैल्यू क्या दिया, यहाँ पे ये पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव के लिए सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू इज 1, यहाँ पे क्या खुलेगा 1, क्लियर है। फिर आगे देखिए एट एक्स इक्वल टू 1, अब हम लोग 1 पे ही देख रहे हैं, तो 1 पे क्या देगा, दिस इज 0, तो सिग्नम ऑफ 0 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब आगे देखिए 1 से 2 के बीच में देखिए, अब 1 से 2 के बीच में क्या वैल्यू देगा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा क्या वैल्यू देगा, क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है वो कैसे वैल्यू देगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिग्नम ऑफ नेगेटिव वैल्यू बच्चों, सिग्नम ऑफ नेगेटिव, तो सिग्नम ऑफ नेगेटिव क्या दिया, दिस इज -1, क्लियर है। और एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू दे देगा, एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या देगा, ये 0, 2 पे एग्जैक्ट 2 पे क्या देगा 0, तो सिग्नम ऑफ 0 इज 0। और नेक्स्ट क्या है 2 से 3 के बीच में, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 2 to 3, ठीक है। तो 2 से 3 के बीच में क्या वैल्यू देगा, 2 से 3 के बीच में ये वैल्यू कैसा देगा, कैसा वैल्यू दे रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो पॉजिटिव के लिए क्या देगा, ये दिस इज पॉजिटिव, तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव बच्चों दिस इज 1। एंड इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। देखिए कहाँ से कहाँ, 0 से 1, तो 0 से 1, फिर 2, फिर 3, तो 0 से 1 जाएंगे तो क्या देगा 1 दे रहा है बच्चों, इंक्लूडिंग कहाँ 0 पे, नॉट इंक्लूडिंग 1 पे। अब 1 से 2 जाएंगे बच्चों तो क्या देगा, अच्छा एग्जैक्ट 0 1 पे भी देखना है, एग्जैक्ट 1 पे क्या दे रहा है, दिस इज 0, यहाँ पे 0 दे रहा है बच्चों, ठीक है। फिर जब हम 1 से 2 के चलेंगे तो -1, दिस इज 1 से 2 -1, ठीक है, यहाँ भी नॉट इंक्लूडिंग, यहाँ भी नॉट इंक्लूडिंग, दिस इज -1। फिर जब 2 से एग्जैक्ट 2 पे क्या दे रहा है 0, एग्जैक्ट 2 पे 0, फिर 2 से 3 चलो, दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 1, क्लियर है बच्चों। ये आपका हो गया सिग्नम ऑफ, है ना, x² - 2x + 3 का ग्राफ हो गया बच्चों, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो कैसा ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो कहाँ का डिसकंटिन्यूस है बच्चों, 1 पे 2 पे ये डिसकंटिन्यूस है। और कैसा डिसकंटिन्यूस है, देखो जब हम RHL चलेंगे तो RHL क्या देगा 1, जब LHL चलेंगे तो क्या देगा -1, तो वैल्यू फंक्शन 1 सारा डिफरेंट है। यहाँ भी देखो जब हम LHL चलेंगे तो क्या देगा, दिस इज -1, RHL चलेंगे तो बच्चों 2 पे तो क्या देगा, दिस इज 1, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या देगा, दिस इज 0। तो ये कैसा हो गया, दिस आप लोग को मैं पिछले पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख लेना, दिस इज फाइनाइट है ना, ये कैसा है, फाइनाइट इररिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 2 पे क्या है, ये इररिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी है बच्चों, क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, है ना, क्या लिखा है, फाइंड टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। वापस सिग्नम का क्वेश्चन है बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ, दिस इज सिग्नम ऑफ कॉस, बच्चों क्या है, मैं कॉस टू को साइन के टर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 1 - 2 sin² x, है ना, -2 sin x + 3, क्लियर है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो दिस इज -2 sin² x -2 sin x + 4, यहाँ से -2 बाहर निकाल लो, सिग्नम ऑफ -2 बाहर निकाल लेते हैं बच्चों, तो क्या बना, दिस इज sin² x प्लस sin x, and this is -2, this is -2, क्लियर है बच्चों, यही आएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा फैक्टर लेने की कोशिश करो, दिस इज सिग्नम ऑफ -2, ये कितना आ जाएगा, दिस इज ये -2 sin x, तो -sin x है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए कितना आ गया, दिस इज sin² x + 2 sin x - sin x
-2। क्लियर है? अब ये दिख गया हम लोग को क्या है, दिस सिग्नम ऑफ -2, दिस इज साइन x + 2 इंटू साइन x - 1, यही है। तो ये मेरा फैक्टर आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से डिफाइन किए, पिछला क्वेश्चन जैसा था वैसे ये भी है, बस यहाँ पे साइन है। अब देखिए बच्चों हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो ये क्या लिखा है, सिग्नम ऑफ -2, दिस इज साइन x + 2 इंटू साइन x - 1। मुझे बताओ बच्चों साइन x की वैल्यू कहाँ से लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, है ना। तो ये क्या है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, +2 है, साइन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये क्या होगा, ये या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, नहीं तो क्या होगा, 0 होगा। साइन x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, तो 1 - 1 0, या तो ये 0 होगा नहीं तो क्या होगा, साइन x की वैल्यू सारा 1 से छोटा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसकी वैल्यू क्या, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, या तो लेस देन इक्वल टू, हाँ यस, लेस देन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज या तो इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा बच्चों। क्लियर है ना, ठीक है। चलिए देखिए अब ये 0 कब देगा, है ना, ये 0 कब देगा, जब ये साइन x क्या देगा, मेरा 1 देगा। यदि साइन x यदि -1 दे तो क्या नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 ही केस है बच्चों। तो क्या केस है, देखिए इसको हम लोग f(x) ले लेते हैं, दिस इज f(x). तो यहाँ f(x) देखो बच्चों, जब आप बताओ बच्चों, जब ये 0 देगा, मतलब जब ये 0 कब देगा, जब साइन x क्या मेरा +1, साइन x क्या मेरा +1, उसमें 0 देगा। तो ये 0 जब देगा तो ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये वैल्यू जब 0 होगा तो सिग्नम ऑफ 0 = 0। ये कब होगा, जब x क्या हो, देखो बच्चों, जो साइन x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होता है, +1 कहाँ होता है, हाँ, साइन x की वैल्यू +1 कहाँ होता है, +1 π/2 पे, है ना। फिर ये क्या है, दिस इज 3 π/2, यहाँ पे तो नेगेटिव देगा, वापस कितने का डिफरेंस है, 180 का, ठीक है ना। तो वापस कितना आएगा, दिस इज 3, दिस इज 5 π/2, फिर यहाँ क्या है 7 π/2, दिस इज 9 π/2। तो 1 का कितना है, 1 5 9, है ना, ये मल्टीपल ऑफ π/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 4n + 1 π/2, ठीक है। जब x की वैल्यू क्या हो, मल्टीपल ऑफ क्या हो, 1 हो, 5 हो, 9 हो, तो उस समय क्या देगा, +1 -1, दिस इज 0 एंड 0 सब 0 हो जाएगा यहाँ से। तो सिग्नम ऑफ 0 कितना हो गया बच्चों, 0। क्लियर है बच्चों, ठीक है। देखिए आगे, तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब दूसरा क्या होगा, या अब एक केस हो गया कि 0 देगा, दूसरा केस क्या होगा, व्हेन लेस देन 0। तो क्या होगा, लेस देन 0 कब देगा, x इज नॉट बिलोंग टू 4n + 1 π/2। इसके अलावा सब क्या देगा, वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये नेगेटिव है ना, फिर ये नेगेटिव, पॉजिटिव, तो साइन ऑफ पूरा पॉजिटिव हो गया, दिस इज 1। ये इसका डेफिनेशन हो गया बच्चों, मतलब इस फंक्शन को अब हम डिफाइन करके हम लोग ये ले आए। यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है बच्चों। अब इसका ग्राफ देख लो, ठीक है ना। देखो अब इसका ग्राफ देखो, ये कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ डिसकंटिन्यूस। देखो दिस इज π/2, दिस इज 3 π/2, 5 π/2, है ना, ऐसे चलता जाएगा 7 π/2। इधर भी देखो -π/2, -3 π/2, ऐसे इधर चलता जाएगा। क्लियर है। तो ये कैसा डिसकंटिन्यूटी है, देखो ये तो पहले डिसकंटिन्यूस है क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। अब देखो जब ये π/2 होगा बच्चों, जब ये π/2 होगा तो 1 0 सब 0, π/2 पे क्या देगा 0, फिर 5 π/2 पे ये 0। क्लियर है। अब बाकी सारा जगह क्या देगा, वो पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू जब देगा बच्चों तो क्या होगा, तो पहले यहीं से हम लोग चलते हैं, यहाँ सब जगह 1 देगा, जहाँ पॉजिटिव होगा तो वहाँ 1 देगा, यहाँ नहीं देगा, यहाँ डिफाइन नहीं है, फिर यहाँ पे यहाँ 1 देगा, फिर आगे ऐसे चलेगा। ठीक है। अब -π/2 पे क्या देगा, दिस इज माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया बच्चों। और -3/2 क्या देगा, साइन ऑफ -3/2 इज माइनस प्लस हो गया +1। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इज 0 और यहाँ पे आपका डिफाइन नहीं होगा और ऐसे चलता जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ वैल्यू क्या देख रहे हैं बच्चों कि RHL LHL इक्वल है ना। यदि मैं π/2 की बात करूँ तो इधर से RHL और LHL इक्वल है, दिस इज 1। लेकिन क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफरेंट है। तो ये कैसा हो गया, ये मेरा हो गया आइसोलेट पॉइंट रिमूव डिस्कंटिन्यूटी। दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट, है ना, रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों। देखो ये रिमूव करने वाला है, और ई रिमूवल क्या होता है, जहाँ पे RHL LHL इक्वल होता ही नहीं है। रिमूवल में हमेशा RHL इक्वल टू LHL होगा।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों कि फाइंड द वही टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी बताना है ऑफ दिस फंक्शन, और ये क्या है? ये GIF है, ये GIF है बच्चों, क्लियर है? तो GIF ऑफ 1 + 1/3 साइन ऑफ लॉग ऑफ मॉड x, ये वैल्यू बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अंदर का वैल्यू हमको डिफाइन करना है कि अंदर की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा बच्चों, ठीक है? फिर हम लोग GIF के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि इसको हम लोग डिफाइन करें। देखो जब जीरो होगा, जब x 0 होगा तो x 0 पे क्या जाएगा? ये log 0 क्या होता है? log 0 इज -∞। log 0 क्या होता है बच्चों? log 0 टेंड्स टू -∞। तो मुझे बताओ साइन -∞ क्या देगा? इसकी वैल्यू क्या होगा? -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा बच्चों? दिस इज -1 to 1। जब ये साइन एक्स -1 से 1 के बीच में लाएगा तो 1/3 दिस इज साइन एक्स, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा? दिस इज 1/3 से लेके -1/3 लाई करेगा बच्चों, क्लियर है? 1 ऐड कर दो बोथ साइड, दिस इज 1 ऐड करेंगे, दिस इज 2/3 लेस देन इक्वल टू 1 + 1/3 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू दिस इज 1 + 1/3, दिस इज 4/3, दिस इज 4/3। ठीक है बच्चों, तो ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। इसका जो पूरा वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 2/3 से लेके 4/3 के बीच में, है ना? और इसी में क्या होगा? ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। ये क्या होगा? इसमें फ्लक्चुएट होता रहेगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा ना इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा बच्चों, है ना? ये क्या होगा? इसी के बीच में फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो इसकी वैल्यू आइदर 0 होगा, नहीं तो -1 होगा। देखिए ये वैल्यू 0 कब होगा? ये क्या है? 2/3 का मतलब क्या होगा बच्चों? दिस इज 0.66, हाँ ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा, रेकरिंग लेस देन इक्वल टू, है ना? 1 + 1/3 दिस इज साइन एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 4/3 का मतलब 1.333, दिस इज 1.3333 रेकरिंग ऐसा है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गया बच्चों, है ना? यदि मैं बात करूँ तो 1 + 1/3, यदि मैं इसे f(x) लूँ बच्चों, दिस इज f(x), है ना? तो f(x) की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? f(x) वैल्यू दिस इज 0.67 ले लो, लेस देन इक्वल टू 1.43 रेकरिंग, 33 रेकरिंग, है ना? यहाँ से यहाँ लाई किया। अब देखो f(x) की वैल्यू क्या होगा, सुनो बच्चों। तो f(x) की वैल्यू 0 होगा, कब होगा? जब x की वैल्यू कहाँ से, जब x की वैल्यू, जब ये डब्बा ऑफ f(x), डब्बा ऑफ दिस इज 0। इसको एक्चुअली हम लोग f(x) नहीं लिखेंगे बच्चों, है ना? ये जो है एज इट इज़ वही लिख दो, दिस इज साइन ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, क्लियर है? दिस इज लेस देन इक्वल टू 1.33 रेकरिंग। तो f(x) की वैल्यू 0 कब होगा बच्चों? जब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करे? 0.66 से 1 तक। तो इसको कुछ ले लो, दिस इज g(x), है ना? जब g(x) की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा? लेस देन इक्वल टू दिस इज 0.67 से लेके कहाँ तक बच्चों? 1 तक। और ये 1 से लेके g(x) कहाँ तक लाई करेगा? दिस इज 1.33, तो इसकी वैल्यू क्या होगा? 1। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना बच्चों, यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है ना? इस डब्बे का वैल्यू क्या? दो वैल्यू आ रहा है, एक आइदर पॉजिटिव आ रहा है और एक आइदर 0 आ रहा है। एक पॉजिटिव 1 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये फंक्शन कैसा है? मतलब इस फंक्शन का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इस फंक्शन का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना? तो ये फंक्शन कैसा है मेरा? ऑसिलेटरी फंक्शन है। कैसा है फंक्शन है मेरा? ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूअस, इरिमूवेबल ऑसिलेटर। जब ऑसिलेटरी हो गया तो इरिमूवेबल होगा, ठीक है ना? तो दिस इज इरिमूवेबल ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है बच्चों? और बच्चों यदि आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मेरा मिलते रहे आप लोगों को, ठीक है बच्चों? और अच्छे से पढ़ाई करो। मैं बार बार बोलता हूँ, खुश रहो, दूसरे को खुश रखने की कोशिश करो, खुद बढ़ो, दूसरे को बढ़ाओ और प्यार ही प्यार फैलाओ बच्चों, क्लियर है? बहुत नफरत हो गया है संसार में, ठीक है? चलिए गुड। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे, है ना, थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम लोग देखेंगे थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, है ना? ये क्या है बच्चों? देखिए आपके पास यहाँ दो फंक्शन मान लो गिवन है, जैसे f(x) गिवन है एंड g(x),
ठीक है, ये दो फंक्शन गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स एंड जी एफ एक्स। इसका तो जब ये दोनों फंक्शन को जो हम लोग प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो उस समय जो फंक्शन का नेचर होगा बच्चों वो क्या होगा, उसमें फंक्शन का नेचर क्या होगा, मतलब कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस होगा। जब दोनों कंटिन्यूस हो, जब एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस हो, या जब दोनों डिसकंटिन्यूस हो, बस वही लिखना है बच्चों। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये बना लेते हैं ग्राफ, ये बॉक्स जैसा है ना। दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और एक एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो चलिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट में कि ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा बच्चों, और ये भी कंटिन्यूस होगा। एक्सेप्ट इसमें कंडीशन है कि उस पॉइंट पे जी ऑफ एक्स क्या जीरो नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू ए जी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। मान लो यदि हम पॉइंट ए की बात करते हैं तो एट पॉइंट ए पे जी ऑफ ए क्या जीरो नहीं होगा, मतलब नीचे है ना, नीचे तो वो टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यदि ये कंटिन्यूस है बच्चों और ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स ये डिसकंटिन्यूस होगा। और इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, है ना, कैन नॉट प्रेडिक्ट, क्योंकि दोनों कंटिन्यूस भी हो सकता है डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। कैन नॉट प्रेडिक्ट, कैन नॉट सीपी, कैन नॉट प्रेडिक्ट, कैन नॉट प्रेडिक्ट, ये कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस कुछ भी, कैन नॉट बी, कैन नॉट प्रेडिक्ट सीपी, है ना। जब ये दोनों डिसकंटिन्यूस हो बच्चों, ये भी डिसकंटिन्यूस हो, ये भी डिसकंटिन्यूस हो, तो इस केस में भी क्या है, यहाँ भी कैन नॉट प्रेडिक्ट, कैन नॉट प्रेडिक्ट, कैन नॉट प्रेडिक्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, मतलब केवल ये क्या हो, जब दोनों कंटिन्यूस हो तो सारे फंक्शन कंटिन्यूस हो गए, सारा मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन डिविजन सब क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एक्सेप्ट डिवीजन के केस में क्या हो, जी ऑफ एक्स उस पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए बस। और जब एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस हो बच्चों, तो क्या है यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वो क्या होगा मेरा, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस कुछ भी हो सकता है, उसमें हम कुछ नहीं बताऊँ, कैन नॉट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और जब दोनों डिसकंटिन्यूस हो बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना, डिवाइडेशन सब क्या हो, हम लोग कैन नॉट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, चलिए एग्जांपल देते हैं आपको, एक एग्जांपल देते हैं बच्चों, देखिए, है ना, मतलब कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस कर देते हैं। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये क्या है, कंटिन्यूस, सब जगह कंटिन्यूस है, ये ऑल पॉइंट पे कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो पे है, बिल्कुल है। और एक जी ऑफ एक्स ले लियो बच्चों, दिस इज साइन ऑफ 1/x, ये क्या है, दिस इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये जीरो पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस तो नहीं है, क्योंकि इससे आर एच एल और एल एच एल क्या इक्वल नहीं है, क्योंकि कैसा फंक्शन नहीं है, ये मेरा ऑसिलेटरी फंक्शन है। क्लियर है? अब हम जब इसकी बात करें बच्चों, मतलब एक मैंने कंटिन्यूस है और दूसरा क्या डिसकंटिन्यूस है, लेकिन जब हम एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की बात करें तो क्या होगा, दिस इज एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x, ये मान लो कोई फंक्शन एच ऑफ एक्स है। तो अब ये देखना है कंटिन्यूस है कि नहीं एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, बिल्कुल है। चलिए जब हम जीरो की बात करते हैं, जीरो देखो बच्चों, जब हम जीरो की बात करेंगे तो ये क्या फंक्शन आ गया, एच ऑफ एक्स कितना आ गया, दिस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x। तो क्या हो, दिस इज ऑलवेज जीरो, दिस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है ना, ये क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठ गया बगल में, एक्स। इसको जीरो करने वाला वो कितना भी उछल कूदत करे, है ना, साइन 1/x कितना भी उछल कूद करे तो वो क्या होगा, ऑलवेज जीरो। क्योंकि इसको ये जीरो बना देगा। क्लियर है? तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। तो एच ऑफ एक्स क्या हो गया, एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। देखिए बच्चों क्या है, ये जी एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, लेकिन इसका दोनों का मल्टीपल क्या हो गया, कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, मतलब कंटिन्यूस भी हो सकता है डिसकंटिन्यूस, लेकिन मेरा क्या निकला, कंटिन्यूस निकला। ठीक है, इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल होगा बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब बच्चों हम लोग देखेंगे, है ना, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन।
ठीक है, अब हम लोग क्या देखना है, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे बच्चों। क्लियर है? ठीक है, देखिए, और कंपोजिट फंक्शन आप लोग को पढ़ा चुका हूँ फंक्शन में, तो आप लोग जाके, है ना, फंक्शन वाला जो मेरा जो वीडियो है उस पर जाके आप लोग देख लें अच्छे से बच्चों। क्लियर है? काफ़ी बहुत अच्छे से बताया गया है वहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए। तो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है बच्चों, जैसे एफ ऑफ जी बोले या जी ऑफ एफ बोले, है ना, या आप ऐसा बोलो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ जी का मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ जी का मतलब क्या हुआ, दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, जब हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, मतलब दोनों फंक्शन के, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के भी और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बाद भी बात करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो ये कंटिन्यूस कब होगा, जब बोथ आर कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट में कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी की बात करेंगे, उस पॉइंट पे क्या होगा, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी उसका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस, है ना। तो यहाँ पे देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए and g of x is also continuous at x equal to a, then क्या f of g and g of f is continuous at x equal to a। ठीक है, दोनों कंटिन्यूस होना चाहिए, सभी वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट। इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है, वो मैं डिसकंटिन्यूटी में बताऊंगा बच्चों। देखो, अभी हम चलते हैं, अब हम लोग डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन देखिए। डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन बच्चों, डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्लियर है? देखिए, अब हम लोग डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे। तो यदि मैं एफ ऑफ जी की बात करूँ बच्चों, है ना, एफ ऑफ जी या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या, इफ जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, देन ये जो एफ ऑफ जी है बच्चों, वो भी क्या होगा, ए इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है बच्चों। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, हम लोग यहाँ एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं बच्चों, दिस इज सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स, और एक लेते हैं बच्चों जी ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन कहाँ है, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे, जीरो पे है। एंड एक फंक्शन जी ऑफ एक्स रहते बच्चों, दिस इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या है, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सब जगह कंटिन्यूस है, और ये डिसकंटिन्यूस सिग्नम एक्स हम लोग जानते हैं बच्चों, से ग्राफ जानते हैं, ये कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है, जीरो पे होता है ना। सिग्नम एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है, जीरो, ये ग्राफ होता है ना सिग्नम एक्स का। ठीक है, माइनस वन वन, तो कहाँ डिसकंटिन्यूस है, जीरो पे डिसकंटिन्यूस है, जीरो पे कुछ नहीं, हवा है, ऐसा है जीरो पे। तो ये डिसकंटिन्यूस सिग्नम ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस वेयर एक्स इज, वेयर अंदर का जो फंक्शन है वो क्या, ऑलवेज जीरो। जब वो जीरो हो तो सिग्नम कहाँ होगा, वो ऑलवेज डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या लिखा हो, ये लिखा हो बच्चों। अब यहाँ पे देखना बच्चों, यदि मैं बोलो कि बताओ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, या जी ऑफ एफ क्या होगा, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस होगा, ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं, दोनों देखते हैं, हम लोग दोनों देखते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग एफ ऑफ जी देख लेते हैं बच्चों, है ना, एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी यदि हम देखते हैं बच्चों, तो एफ ऑफ जी, तो ये वैल्यू यहाँ पुट होगा, तो ये क्या हो जाए, दिस इज सिग्नम ऑफ, है ना, दिस इज एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या हो गया, दिस इज सिग्नम ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये बच्चों ये जब पॉजिटिव देगा तो इसकी वैल्यू वन होगा, ये जब निगेटिव देगा तो इसकी वैल्यू माइनस वन होगा, और ये जब जीरो देगा तो ये क्या देगा,
दिस इज 0। तो ये बच्चों बता सकते हो एफ ऑफ जी ये डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ है, ये डिसकंटिन्यूस कब होगा, एफ ऑफ जी डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस कब होगा, जहाँ जहाँ ये वैल्यू क्या हो, जहाँ जहाँ ये वैल्यू मेरा क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो ये 0 कहाँ कहाँ देगा, एक तो है ना 0 कहाँ 0 पे देगा, -1 पे देगा एंड 1 पे देगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साफ साफ कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, -1 एंड 1। ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, 1, -1 एंड 1 पे ये डिसकंटिन्यूस है, बाकी सारा जगह ये कंटिन्यूस है। एंड कंटिन्यूस एवरी पॉइंट, एंड कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, every point except क्या, -1, 0 एंड 1, एक्सेप्ट दिस पॉइंट -1, 0 एंड 1, बाकी सब जगह क्या है, दिस इज कंटिन्यूस है बच्चों। क्लियर है? अब देखिए, अब सुनिए, अब इसका हम दूसरा देखते हैं। यदि हम इसकी बात करें बच्चों, यदि हम g ऑफ f ऑफ x की बात करें, अब g ऑफ f ऑफ x की बात करें, तो g ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x, यानी ये यहाँ आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देंगे ना, दिस इज, यदि g ऑफ f ऑफ x है क्या आएगा, दिस इज f ऑफ x ब्रैकेट x स्क्वायर x -1, यही आएगा ना। और f ऑफ x क्या है बच्चों, f ऑफ x क्या है, सिग्नम ऑफ x, तो दिस इज सिग्नम ऑफ x, ये कितना हो गया, ये सिग्नम f ऑफ x प्लस 1 इंटू f ऑफ x -1, ये हो गया, दिस इज सिग्नम ऑफ x प्लस 1 इंटू सिग्नम ऑफ x -1। अब मुझे बताइए बच्चों, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए जब मेरा क्या होगा, जब मेरा सिग्नम की वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, सिग्नम ऑफ x क्या होगा, पॉजिटिव। जब x की वैल्यू नेगेटिव होगा तो सिग्नम की वैल्यू क्या होगा, -1, और जब 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा, सिग्नम की वैल्यू 0 होगा। तो मुझे बताइए बच्चों, है ना, सिग्नम ऑफ x प्लस 1, जब ये वैल्यू नेगेटिव होगा, जब सिग्नम ऑफ x नेगेटिव किसके लिए, x इज लेस देन 0 के लिए, तो ये वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज 0, तो ये पूरा 0 हो गया, है ना। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज, सब हम कंडीशन ले लेते हैं, देखिए हम यहाँ पे तीनों कंडीशन लेते हैं, दिस इज g ऑफ f, हम यहाँ पे ऑल कंडीशन लेते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, सिग्नम ऑफ x इज, जब सिग्नम ऑफ x इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1, जब पॉजिटिव 1 होगा दिस इज 0, तो ये g ऑफ f क्या हो गया बच्चों, g ऑफ f इक्वल टू 0, इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो ये 0 इंटू समथिंग, ये वापस 0 हो गया। चलिए व्हेन x इज लेस देन 0, जब x इज लेस देन 0 हो गया तो सिग्नम ऑफ x की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 प्लस 1 0, दिस इज 0, तो g ऑफ f क्या हुआ है, इज 0 एवरीवेयर, g ऑफ f इज 0 एवरीवेयर, मतलब इसमें RHL LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन सब क्या इक्वल है, तो g ऑफ f क्या होगा बच्चों, दिस इज कंटिन्यूस, यही मेरा एक्सेप्शन था, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, दिस इज एक्सेप्शन, सॉरी दिस इज एक्सेप्शन पॉइंट। ठीक है ना, एक्सेप्शनल फंक्शन। अब देखो यहाँ पे बच्चों, ये क्या था, ये है ना, अब यहाँ पे देखो f ऑफ x क्या है, डिसकंटिन्यूस है, x इक्वल टू 0 पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, g ऑफ f क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है ना, दिस g ऑफ f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ये मेरा एक्सेप्शनल पॉइंट था। जबकि यहाँ पे लिखे डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब अंदर क्या हो मेरा डिसकंटिन्यूस हो, अंदर क्या हो डिसकंटिन्यूस, तो फंक्शन क्या होगा, दिस फंक्शन शुड बी डिसकंटिन्यूस। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया बच्चों एक्सेप्शन में, ठीक है, अंदर क्या है मेरा डिसकंटिन्यूस, लेकिन फिर भी ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। क्लियर है उसी पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ दो फंक्शन डिफाइन, एफ ऑफ एक्स डिफाइन है, ठीक है, और जी ऑफ एक्स डिफाइन है। यहाँ पे क्या बोला, जी ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स 0 पे कंटिन्यूस है, देन क्या है, वैल्यू ऑफ जी ऑफ एफ निकालना है। देखो बच्चों, जब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब क्या हुआ, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, है ना, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू क्या, दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन किसका, जी ऑफ एफ का। यहाँ पे क्या है, ये कहाँ देखेंगे, एक्स इज 0 नेगेटिव, वैन एक्स अप्रोच 0 पॉजिटिव एंड एक्स इक्वल टू 0 पे। क्लियर है बच्चों। तो चलिए मुझे क्या निकालना है, जी ऑफ एफ, और ये इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू वैन 0 नेगेटिव जी ऑफ एफ ऑफ एक्स
ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट ये हो जाएगा बच्चों आपका g ऑफ f ऑफ 0 नेगेटिव, यही होगा ना, 0 नेगेटिव पे देखना है इसको, और दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो ये क्या 0 नेगेटिव पे क्या हो रहा है, देखो बच्चों 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन 0, तो लेस देन 0 x इज लेस देन 0, लेस देन 0 पे फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज 2, 0 जब पुट करें तो यहाँ क्या 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पे g ऑफ ये f ऑफ क्या है, दिस इज 2 है ना, ये सॉरी ये दिस इज f ऑफ ये कितना हो गया, दिस इज 2। तब g ऑफ 2 के लिए फंक्शन क्या है, g ऑफ 2 एग्जैक्ट x इक्वल टू 2 है ना, एग्जैक्ट x इक्वल टू 2, एग्जैक्ट x इक्वल टू 2 पे क्या है, दिस इज -5 है ना, -5, दिस इज इक्वल टू -5, 1 रखेंगे 0, दिस इज -2 है ना, दिस इज -5, g ऑफ 2 एग्जैक्ट 2 पे क्या दे रहा है, -3, दिस इज -3 सॉरी, ये कितना हो जाएगा बच्चों, g ऑफ 2 है ना, तो 2 -5, दिस इज -3, दिस इज द आंसर, क्लियर है। एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ नॉट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया हुआ है 0 पे, यानी ये LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल हो, RHL वैल्यू फंक्शन, तो हम लोग क्या निकाल लिए, LHL निकाल लिया बच्चों, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, क्लियर है। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है कि GIF दिया है ना, तो f ऑफ x से डिफाइन किया गया है, लेस देन 0 पे क्या दिया है, डब्बा ऑफ x मतलब GIF ऑफ x e के पावर 1/x माइनस 1/this, 0 पे b है एंड x इज ग्रेटर देन 0 पे क्या है, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो ये फंक्शन गिवन है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड a प्लस b, ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर है। देखिए तो जब ये कंटिन्यूस दिया है बच्चों, इसका मतलब ये क्या है, एट x इक्वल टू 0 पे RHL LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन सब इक्वल है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग RHL लिखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं, ये गिवन किया हुआ कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस 0, तो RHL LHL सब इक्वल है। तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, LHL निकाल लेते हैं बच्चों। LHL कहाँ निकालेंगे, when x approaches to 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव कहाँ है बच्चों, x इज लेस देन 0 पे ये फंक्शन है, तो यहाँ फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू डब्बा ऑफ x e के पावर 1/x माइनस 1/e के पावर 1/x प्लस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। जब x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पुट करेंगे बच्चों, क्लियर है, तो ये कहाँ जाएगा, ये दिस इज -1, 0 नेगेटिव का डब्बा क्या हो, -1 है ना। और ये देखिए बच्चों अब यहाँ क्या है, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जस्ट 0 से पहले यानी नेगेटिव, यानी e के पावर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पे e के पावर 1/x क्या देगा बच्चों, दिस इज e के पावर -∞, एंड e टू द पावर -∞ का मतलब क्या हुआ, दिस इज 1/e के पावर ∞, एंड दिस टेंड्स टू 1/∞ एंड दिस टेंड्स टू 0 है ना। ये कहाँ जाएगा, दिस इज 0, ये भी 0, तो 0 -1/0 प्लस 1, तो कितना हो गया, दिस इज 1, ठीक है बच्चों। तो LHL में क्या आ गया, LHL में मेरा कितना आ गया, दिस इज 1 आया, कितना आया मेरा 1 आया। RHL निकाल के देख लो बच्चों, RHL है ना, तो RHL पे देख लो बच्चों एक बार, तो RHL क्या है, व्हेन x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्या है यहाँ पे, कहाँ निकालेंगे, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव है फंक्शन क्या है बच्चों, ये मेरा फंक्शन है, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे है ना, लिमिट x टेंड्स टू क्या 0 पॉजिटिव f ऑफ x, यहाँ डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं, तो 0 पॉजिटिव ये वैल्यू क्या देगा, 0, तो 0 इंटू दिस 0 बचा कितना बचा, दिस इज a। अब क्या, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस है ना, सो क्या है, फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस है ना, सो इसलिए क्या LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LHL कितना बच्चों 1, RHL कितना बच्चों a, और वैल्यू फंक्शन क्या है, दिस इज b। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, दिस इज a प्लस b इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2 इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है।